शनिदेव की कथा। शनि जयंती भगवान शनिदेव का अवतरण का पावन दिन है। यह पर्व ज्येष्ठ मास की समाप्ति तिथि को मनाया जाता है। शनि को न्याय के देवता कहा गया है, जो प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शास्त्रों और पुराणों में शनि जयंती का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था और उनके जन्म की कथा में गूढ़ रहस्य और धर्म का संदेश निहित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी छाया श्रवण से शनिदेव का जन्म हुआ था। यह कथा मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। कथा के अनुसार उल्लेखित देवी, जो सूर्य देव की पत्नी थी, सूर्य के तेज को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए चल गए। यही छाया देवी शनिदेव की माता बनी। जब छाया अदृश्य हो गई तो उनके गर्भ में पल रहे शनि देव भगवान शिव को घोर तपस्या की। यह तपस्या इतनी तीव्र थी कि शनि के जन्म से पहले ही उनकी काया काली हो गई थी और बुढ़ापा हो गया था। जब शनिदेव का जन्म हुआ, उसी समय सूर्यदेव ने उन्हें अपने मुख से देखा, क्योंकि वे शनिदेव के रंग और तेज को नहीं देख सके। सूर्यदेव ने शनि को स्वीकार नहीं किया, जिससे छाया अत्यंत विचलित हो गई। इस घटना के कारण शनि और सूर्य के बीच संबंध बने रहे और इसे पिता पुत्र के जन्म विखंडन के रूप में भी देखा जाता है। शनि बचपन से ही गंभीर, न्यायप्रिय और संयमी स्वभाव के थे। वे सदैव भगवान शिव और विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। एक कथा के अनुसार जब शनिदेव ने एक बार किसी को अपनी दृष्टि से देखा तो उनके जीवन में रुकावटें आ गई। तब शनिदेव को समझ आ गया कि उनकी दृष्टि से अपार शक्ति है और वे इसे नियंत्रित करना सिखाते हैं। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे न्याय के अधिपति और कर्म फलदाता के रूप में पूजा करेंगे। तब से शनि को न्याय का देवता और कर्मों के अनुसार फल देने वाला माना जाता है। शनि जयंती के दिन शनि व्रत होते हैं। शनि मंदिरों में तेल, काले तिल, फूल, नीले फूल चढ़ते हैं और हनुमान जी की भी विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि हनुमान जी को शनि के प्रभाव से शांति प्रदान करने वाला बताया गया है। इस दिन शनि स्त्रोत, शनि चालीसा और ओम शनिश्चाय नमः मंत्र का जाप करने से विशेष फल मिलता है। शनि जयंती के पावन अवसर पर यह संदेश दिया जाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शनि साक्षात न्याय के प्रतीक है। वे न दंड देते हैं न पुरस्कार देते हैं, वे केवल कर्म के अनुसार न्याय करते हैं। एक बार जब लंका दहन के बाद हनुमान जी प्रभु श्री राम के कार्यों में रटे थे, तब शनिदेव ने सोचा था, सभी पर मेरी दृष्टि पड़ी है पर अब तक नहीं देखी गई। देखो इन मेरी दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी उस समय प्रभु का नाम जप रहे थे। शनिदेव ने कहा, वानर राज, मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। आज मैं तुम्हारी दृष्टि में आया हूँ। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, हे शनिदेव, मैं तो श्री राम का दास हूँ। जब तक प्रभु की आज्ञा न हो आप मेरी परीक्षा नहीं ले सकते। शनिदेव ने अड़े रहे और बोले, मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ लपेट ली और उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। शनिदेव बीच में खो गए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लेकर शनि देव की पीड़ा से चिल्लाने की बात कही, हे पवन पुत्र, छोड़ो मुझे, क्षमा करो। मैं समझ गया कि तुम पर कोई भी विपत्ति प्रभाव नहीं डाल सकता। हनुमान जी ने कहा, यदि तुम सच में क्षमा मांगते हो, वो वचन दो कि जो भी मेरा नाम है श्री राम का भजन करो और मुझे तिल और निर्विकार दर्शन दो। उस दृष्टि से कोई अनर्थ नहीं होगा। शनिदेव ने सहर्ष वचन दिया, ऐसा ही होगा पवन पुत्र, जो पूजा करेगा मैं उस पर अपनी दृष्टि को शुभ बना दूंगा। तब से शनि देव और हनुमान जी के सदैव मित्र और सहयोगी मिलते हैं। इस कथा का संदेश यही है कि कर्म सर्वोपरि है। शनिदेव केवल हमारे कर्मों के बारे में बताते हैं, इसलिए किसी को दोष देने के बजाय अपने कर्म में सुधार करना चाहिए। भक्ति से विपत्ति दूर होती है। हनुमान जी की भक्ति, राम नाम का स्मरण और भक्ति से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। न्याय में करुणा का स्थान। शनिदेव ने जब करुणा प्रकट की तभी मित्रा संभव
संभव हुई। न्याय का अर्थ केवल दंड नहीं, सुधार भी है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये शनिदेव जी की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।